विक्रम और वेताल, वेताल पच्चीसी। यह कहानियां महाराजा विक्रमादित्य का वेताल से संवाद है। प्रत्येक कथा में महाराज अपनी बुद्धि और उच्च चरित्र का परिचय देते हैं। यह कहानियां रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञानवर्धक और अनेक प्राचीन शिक्षाप्रद कथा कहानियां लेकर आपके समक्ष आई हूं। यदि आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। विक्रम वेताल। प्राचीन काल की बात है जब उज्जैनी में महाराज विक्रमादित्य राजा राज किया करते थे। विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु सदृश व्यक्ति आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह व्यक्ति प्रतिदिन राज दरबार में आता और राजा को एक फल देता तथा चला जाता। राजा भी बिना सोचे विचारे उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते। हमेशा की तरह एक दिन जब वह व्यक्ति राजा को फल देकर गया तो राजा ने उसे कोषाध्यक्ष को देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, फल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गिरते ही उस फल के 2 टुकड़े हो गए और उसके अंदर से एक उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न बाहर निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाया। उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाए गए जो फल तुम्हें देता हूं वे फल कहाँ हैं? राजा ने आज्ञा दी कि कोषाध्यक्ष रत्न भंडार से जाए और उन फलों को लेकर आए। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष रत्न भंडार से आया और उसने जवाब दिया, प्रभु वे फल तो सड़ गल गए हैं, वे मुझे वहां नहीं दिखाई देते। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुआ और उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की ही भांति जब वह व्यक्ति राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, हे महामन, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब तक मैं तुम्हारा ये फल ग्रहण करता रहा था किंतु अब नहीं। तुम मुझे इसका कारण बताओ। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, इस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाएं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हो आया। वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक, गहरा और घुप अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई देती थीं। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा मालूम होता था। सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने जब वहां भिक्षु को ढूंढा तब भिक्षु एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भिक्षु, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना है? राजा को उपस्थित देख भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कर दीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मृत व्यक्ति का शव लटक रहा है। आप उस शव को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज पाए।
वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत को कंधे पर लटका दिया गया हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली तो शव जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो। राजा ने समझा यह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस शव ने जोर से अट्ठास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके अट्ठास करने का कारण जानने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस बार राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को पुनः नीचे उतार लाया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और एकदम शांत भाव से भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने के लिए एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम मौन भंग नहीं करना। यदि तुमने अपना मौन भंग किया तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा।